बीजापुर के करीगुट्टा पहाड़ी में सुरक्षा बल के ऑपरेशन 7वां दिन घलो जारी। जवान मन प्लांट आईडी ला करें डिफ्यूज। सीएम साय लेन मंत्रालय में कार्रवाई ला लेके मंथन। नक्सली मन के खिलाफ ऑपरेशन के अधिकारी मन संग करें समीक्षा बैठक। कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित पोस्ट। भारत ला पाकिस्तान और चीन के संग मिलकर आतंकवाद के समाधान ढूंढने की दी सलाह। कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के हार तय। बयान ऊपर सियासत तेज। डिप्टी सीएम अरुण साफ कहें कांग्रेस मांगे देश ले माफी। गृह मंत्री विजय शर्मा के बड़े बयान। छत्तीसगढ़ ले अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हो ही बाहर। ऐसा लोगन के करे जाते पहचान करके करे जा ही बाहर। रायगढ़ में कुछ संदेही के मिले के दिन जानकारी। बिलासपुर में रिश्वतखोर एएसआई हेमंत पाटले सस्पेंड। एसएसपी रजनीश सिंह करे इस कार्रवाई। नाबालिग लड़की के तलाश पर मांगे रही रिश्वत। वीडियो होते वायरल। गरियाबंद के अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल। मोबाइल के रोशनी में डॉक्टर करे डिलीवरी। व्यवस्था ऊपर उठाते गंभीर सवाल। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश। तारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज ये बेरा के बड़ी खबर के संग में करत हन। आप बता दें कि प्रदेश में अब तक के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बीच नक्सली मन एक लेटर जारी करे है। केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता ये लेटर ला जारी करे है। बताया जाता है कि सरकार ले निशर्त शांति वार्ता पर एक पत्र जारी करेगी। शांति वार्ता पर सरकार समय बतावे ये चिट्ठी में लिखे है। एक संगे युद्ध विराम कर शांति वार्ता ले बातचीत करे के मांग एक जरिया करेगे है। तो लगातार चिट्ठी पत्री लिखे जाते हैं नक्सली मन द्वारा। आप मतलब बता दें कि एक जहां नक्सल ऑपरेशन 7वां दिन भी जारी है और 7वां दिन ये नक्सल ऑपरेशन के बीच में अब नक्सली संगठन के एक और चिट्ठी सामने आए हैं। सरकार ले निशर्त शांति वार्ता के पत्र जारी करेगी है। शांति वार्ता पर सरकार समय बतावे युद्ध विराम करके शांति वार्ता करके बातचीत करे जाए ये कहना है। ये मांग है नक्सली मन के। तो पर्चा लगातार जारी करे जाते। एक संगे ये पत्र में यह लिखा है कि नक्सली मन संविधान के जिक्र करे है। अब तक जिन तरह ले आतंक फैलाए जाते रही से नक्सली मन द्वारा ओकर बाद अब संविधान के जिक्र करके शांति वार्ता के मांग नक्सली मन द्वारा करे जाते। एक आउ पत्र एक आउ चिट्ठी शांति वार्ता के अपील देखना हुई कि क्या रिएक्शन सामने आते। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर में नक्सली मन के खिलाफ अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है। आप मतलब बता दें कि बीजापुर के करेगुट्टा पहाड़ी में जवान मन के संग नक्सली मन के मुठभेड़ आज 7वां दिन तक जारी हवा। नक्सली मन जंगल में कई आईडी प्लांट करे रहे। जिला सुरक्षा बल मन सतर्कता के संग में डिफ्यूज करे सफलतापूर्वक नष्टीकरण के कार्रवाई की तस्वीर भी आगू आ रही से। ये घटना के वीडियो अब सामने आए हैं जिसमें जवान मन नक्सली मन के लगाए गए बियर बमला बरामद करत हुए साफ तौर में देखे जा सकते। जवान मन नक्सली मन के लगाए बियर बमला बरामद करे के बाद ओला नष्ट करे हैं। ये तस्वीर भी आप मन देखा था। जी हाँ, पहाड़ी में चढ़त जवान मन नजर आते। हेलीकॉप्टर ले नक्सली मन के यहाँ सर्चिंग करे जाते। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में फायरिंग के भी खबर निकल के सामने आते। कर संगे दो औ पहाड़ी करेगुट्टा के पहाड़ी के संगे अब पेरमपल्ली और सेमल डोरी में भी फायरिंग और ब्लास्ट की खबर निकल के सामने आते। करेगुट्टा और दुर्गम राजगुट्टा के पहाड़ी में जवान मन ला तैनात कर दे गए हैं। यानी चारों मुड़ा घेरे जा चुके हैं नक्सली मन। पहाड़ी में टॉप नक्सल लीडर मन के छिपे के आशंका के बाद हजारों जवान मन ये करेगुट्टा के पहाड़ी ला घेर ले रही है। लेकिन अब एक संगे दो और पहाड़ी ला घेर लेके है। ये बीच गृह विभाग की अहम बैठक हुई से साय सरकार नक्सल कार्रवाई ला लेके मंत्रालय में अहम बैठक करी है। जिमा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के संगे गृह मंत्री विजय शर्मा और विभाग के जम्मू अधिकारी मौजूद रही हैं। ये बेरा सीएम साय कहें कि नक्सल कार्रवाई छत्तीसगढ़ के भविष्य ला सुरक्षित करे के एक मिशन है और नक्सल मुक्त बनाए के संकल्प की दिशा में लगातार काम जारी है। हमारी सरकार प्रदेश ला नक्सल मुक्त बनाए के संकल्प के संग में दृढ़ता ले आगू बढ़त है। आप मतलब बता दें कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य ये कहना है मुख्यमंत्री के। एक संगे दिशा में हर संभव प्रयास करे के बातों मन कहते। शांति वार्ता समिति है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ले मुलाकात करीन। बता दें कि शांति वार्ता समिति है सीएम ले युद्ध विराम के बर केंद्र सरकार ला मनाए के आग्रह करे हैं। एती तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के कहना है कि मंत्रिमंडल ले चर्चा करे के बाद एमा कोनो फैसला ले जाही। भाजपा सरकार ऑपरेशन कगार चला के युवा और आदिवासी
मन के नरसंहार करते हुए धनेन्द्र साहू एक ऊपर पलटवार करें कहीं की केसीआर नक्सली मन के भाषा बोला थे। टीएस सिंहदेव हगलो अपन प्रतिक्रिया देते हुए कहीं कि अभी नक्सली मन के ऊपर दबाव है, जब वो कहीं कि देश के संविधान ला मानथन तब वार्ता मुहल्ले चालू हो ही। नक्सल हथियार डाले, सरेंडर करें और फिर शांति की बात करें। केसीआर भी क्या वहाँ तेलंगाना में नक्सल समस्याएं नहीं है? उनको अपने प्रदेश में लड़ाई लड़ना चाहिए नक्सलियों के खिलाफ। जबरदस्त नक्सलियों के आड़ पर कहीं आदिवासियों को मारे जा रहे हैं, तो इस विषय में भी कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस स्वयं होकर के आवाज उठाएगी इसके लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो बढ़ा वो वर्तमान तेलंगाना उस समय का आंध्र प्रदेश से ही बढ़ा, तो स्वाभाविक तौर पे हो सकता है वो अपने परिचय के व्यक्ति के पास गए हों, लेकिन चाहे कहीं भी जाएं, ये मामला छत्तीसगढ़ का है। इन परिस्थितियों में अगर आप वार्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हथियार सम्मानजनक तरीके से आप समर्पित करिए और फिर चर्चा करें। तो एक डहार मिशन 2026 डहार छत्तीसगढ़ आगू कदम बढ़ा थे, सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन आज 7वां दिन भी जारी है। ये बीच तेलंगाना के सीएम के बयान भी सामने आई से दूसरा डहार अब विपक्ष के भी बयान सामने आते, लेकिन बड़े बात ये कि आज समीक्षा बैठक भी करेगी से। हमारे संवाददाता सौलभ परिहार ये बेरा हमारे संग में जुड़ा थे। सौलभ, 7वां दिन सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन के लगातार हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ाए जाते। आज सीएम साहेब एमा समीक्षा बैठक भी करेने का कुछ निकल के सामने आई से ये समीक्षा बैठक में? बिल्कुल देखो रचना, आज गृह विभाग के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात की जिन पिछले 7 दिन से लगातार नक्सल ऑपरेशन चला थे वही तरीके की गतिविधि के बारे में जानकारी दी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कहे कि मार्च 2026 नक्सल मुक्त लाइन है वो दिशा करना है। और वो जिन्हें तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी जिन बैठक में मौजूद रही थे टीमल स्पष्ट तौर पर कहे कि सबके जिन्हें सबसे जरूरी चीज समन्वय होना है और समन्वय की दिशा में काम किए जाना है। कर अलावा नियर नेलानाथ योजना सरकार चलावत है ऐसा नक्सली वाले क्षेत्र मन में वो बेहतर काम किए निर्देश दिए गए। इसी तरीके से और का बेहतर हो किए जा सकते थे उला लेके तमाम सुझाव की और जिन मांग रहे उल प्राप्त करके कुल मिला के आप देखो कि आज दिन भर जिन्हें बैठक चले 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चले। और गृह मंत्री विजय शर्मा भी ने पूरा मुख्यमंत्री का स्पष्ट तौर पर सारा चीज अभी तक के पिछले 7 दिन में जिन घटनाक्रम हुए थे पूरा बताया है। और अभी भी लगभग हजारों जवान और गर्रे कपूड़ा भाग जिन्हें ओला पूरा घेरे हुए और जानकारी मिला थे बड़े नक्सली लीडर मना जिन्हें भी वही पहाड़ के अंदर गुफा सारा बने हैं वहां हो सकते थे और वही मिशन लेके काम चला थे। लेकिन अब आप यही सौरभ वो मिशन में ही काम चलते खबर की इनपुट सामने आ रही है कि बड़े नक्सली लीडर वो पहाड़ी में हवाई एक ये सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन लॉन्च करेगी से। लेकिन ये बीच देखे जाते जैसे परन दिन भी एक लेटर सामने आ रही है नक्सलीमन द्वारा। आज भी नक्सलीमन शांति वार्ता पर एक पत्र लिखे हुए। दूसरा डार तेलंगाना के सीएम ले भी साफ तौर पर मुलाकात करके आग्रह करेगे कि केंद्र सरकार ले आग्रह कराए गुहार लगावे कि शांति वार्ता कोनो तरह ले छत्तीसगढ़ सरकार कराए। एक ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार के का रुके के कोनो जानकारी सामने आते? बिल्कुल देखो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर में ये नक्सली लड़ाई चला थे ऑपरेशन चला थे। और आज जिन्हें शांति वार्ता समिति के लोगन वहाँ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करे और मांग करे कि शांति वार्ता होना चाहिए। और इकल्ले पहले की गुजरे पहली आज बार फिर से नक्सली मन के पत्र आए और स्वाभाविक रूप से मुद्दा लेके मुख्यमंत्री चर्चा करे और वहाँ के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी वो भी बोले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से भी हम बात करबो। आप समझ सकते हो कि शांति वार्ता के लिए समिति आवा से डेलीगेशन वहाँ मिलत
रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर संकेत यही है कि बड़े लीडर नक्सली में घेरा चुके हैं पहाड़ी में देखा कारण जेने अबू मन जावत है खबर की एकल को सुघर में जाके एक स्थिति। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज रचना है ये भी है कि जिन पूर्व सीएम तेलंगाना के केसीआर वो बयान दे है और कहे कि नक्सलियों से वार्ता होना चाहिए, जिन्हें मार काट नहीं होना चाहिए, आतंक नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आज दिन भर चले छत्तीसगढ़ के नक्सल मुद्दे लेके न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आप देखो तेलंगाना और जिन अन्य राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हैं वहां तक एक गूंज जिन्हें सुनाई और देखे ला मिला जी। लगातार कार्रवाई पर नजर बना के राखू सौरभ जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। देखो कौन तरह सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन ला छत्तीसगढ़ में लॉन्च करे गए अब एक ऊपर तेलंगाना में भी सीएम आओ एक संगे पूर्व नेता मन भी एमा बयान देते संगे दूसरे डहार यहू देखे पर मिले थे कि छत्तीसगढ़ के जिन विपक्ष भी अब कहूं ना कहूं सरकार के संग में नजर आते काबर की जिन तरह ले सरकार मिशन 2026 तय करे है कि मार्च तक के 2026 के मार्च तक के छत्तीसगढ़ ला नक्सलवाद ले मुक्त करना है वो दिशा में लगातार आगू बढ़े जाते और कहूं ना कहूं जिन तरह ले लगातार शांति वार्ता के गुहार अब नक्सली मन डहार ले सामने आते चिट्ठी पत्री के माध्यम ले एक ले समझे जा सकते कि बैकफुट में नक्सली मन है और कहीं ना कहीं अब शांति वार्ता के माध्यम ले सरकार के संग में समन्वय बिठाना चाहते हैं। तो मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ ले नक्सलवाद के खात्मा देश ले नक्सलवाद के खात्मा के बाद कहे जाते विपक्ष भी कहूं ना कहूं संग में नजर आते। सबले बड़े बात ये कि आप पूरा प्रदेश के पूरा देश के भी उम्मीद जिन्हें वो टिके हैं ये नक्सल ऑपरेशन में लगातार तस्वीर भी सामने आते कि कैसे जवान मन लगातार 7 दिन लगातार ये नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए। तो एक डहार नक्सलवाद के खात्मा पर विपक्ष भी सरकार के संग में नजर आते तो दूसरा डहार कुनकुरी में आतंकवाद के मसला में कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट सामने आए हैं। ये पोस्ट में मिंज बालाकोट एयर स्ट्राइक ऊपर सवाल उठाए हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के संग में मिलकर आतंकवाद के निदान ढूंढने की सलाह दे डले है। पोस्ट में यह लिखा है कि पाकिस्तान के संग में भारत के चीन से भी युद्ध हुई अब एमा भारत के हार तय है। मिंज के फेसबुक हैंडल ले जारी पोस्ट ऊपर अब बवाल माते हुए है। बीजेपी है तंज कसी से लिखी इसके मिंज के भाषा देख के लगत है कि वो पाकिस्तान के पैरोल में हवाए। हालांकि यूडी मिंज के एक पोस्ट सामने आई जेमा उमन अपन अकाउंट ला हैक होए के जानकारी देत हवाए। एक ऊपर अब सियासत जिन तरह ले तेज होते आप मतलब बता दन कि पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक कही ने कि लोगन के मानसिकता ही समझ में नहीं आवाए ऐसा लोगन ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। इति डिप्टी सीएम अरुण साव कही ने कि पूर्व विधायक के जिन बयान है ये एक ऊपर कांग्रेस ला देश ले माफी मांगना चाहिए। इति पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कही यूडी मिंजा अपन मन के बात ला लिखे है। यूडी मिंज बतावा है कि कौन से पीढ़ी धर्मांतरित मन हुए हैं वही यूडी मिंज ऊपर मंत्री ओपी चौधरी तक तीखा प्रहार करते हुए कहिन कि कांग्रेस के सोच पाकिस्तान परस्त और राष्ट्रद्रोही है। कांग्रेस ला ये मामला में सफाई का दे है सुना। मानसिकता लोगों की समझ में आ रही है कि वो खाते किसका है और गाते किसका है, ये जुबान पर भी अब आ गई। सारे देश के लोग ये चाहते हैं कि कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक ऐसा सिखाना चाहिए कि किसी प्रकार से घटना के प्रवृत्ति भविष्य में ना हो सके। कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में यूडी मिंज को लिखने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि कुनकुरी में और जसपुर जिले में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं, उनको कितना पैसा विदेश से मिलता है और किन कार्यों के लिए मिलता है। समझ रहे हैं ना? अब वो कौन सी पीढ़ी के धर्मांतरित हैं ये उनको बताना चाहिए। कर्नाटक के ऑफिशियल पेज में ट्वीट हो रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि पाकिस्तानी झंडे लगाने से कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगी। ये सोच पाकिस्तान परस्ती की, ये सोच राष्ट्र विरोधी सोच राष्ट्रद्रोही कांग्रेस की है और इसीलिए आज देश की जनता उत्तर से दक्षिण तक सब जगह कांग्रेस को नकारती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया है। माफ़ी का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वीकार्य है। वो हो ही नहीं सकता और वो सत्य भी नहीं है।
अगर उसमें जो हवाला था कि पाकिस्तान आएगा तो चीन आएगा, तो चीन आएगा तो बहुत और देश हैं जो कि भारत के साथ भी आके खड़े हो सकते हैं। और कोई खड़ा हो या ना हो, जब आपकी अस्तित्व के ऊपर प्रहार होता है तो आदमी सफलता विफलता नहीं देखता है। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंग जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है, किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। पूर्व विधायक यूडी मिंग ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया। तो पहलगाम आतंकी हमला ऊपर बयानबाजी और ओकर ऊपर सियासत सलग जारी है। ये बीच आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बड़े बयान सामने आए हैं। उनमें साफ तौर में कहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जोन भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी राहत हैं उमल्ला बाहर करे जाही, ऐसा लोगन के पहचान करके उमल्ला बाहर करे जाही। रायगढ़ में कुछ ऐसा ही संदेही मिले हैं। आप मतलब बता दें कि काली रायगढ़ ले 2 संदेही ला हिरासत में ले गए रही से, जकर मन कना ले गलत आधार कार्ड मिले रही से। अब एक बाद गृह मंत्री के एक बड़का बयान काबर की जिन तरह के आंकड़ा सामने आए रही से कि छत्तीसगढ़ में 2000 के लगभग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मन रहा थे। अब ऐसे में गृह मंत्री के बयान की छत्तीसगढ़ में जिन बाहरी लोगन है उनकर पहचान करे जाते, जोन भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगन है उनकर ऊपर कार्रवाई करे चाहिए। सुना जो रायगढ़ में एक महिला एक पुरुष मिले हैं, परंतु सीधी कार्रवाई का विषय है। रायगढ़ में एक और मसला आया है जिसमें बहुत सारे लोग स्वयं को बंगाल से कह रहे हैं, परंतु उन पर शंका है पुलिस को, तो उसकी एक प्रक्रिया बना करके और उस पूरी प्रक्रिया के आधार पर नियमित रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लगातार सभी जिलों में इस बात की कार्यवाही की जाए, इसके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। तो लगातार एक्शन ये मामला में जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमला में जहां 28 निर्दोष पर्यटक मन के हत्या आतंकवादी मन करे रही ने, वहां इतना पर्यटक हलो है जो ये खौफनाक मंजर ले सहम के कोनो तरह ले सुरक्षित अब अपन घर वापस लौटे हैं। इमा छत्तीसगढ़ के चिरमिरी ले पहुंचे 11 पर्यटक तक शामिल हैं। 8 पर्यटक मन के वापसी 3 दिन पहले हो चुकी है। उन्हें 3 पर्यटक आज वापस घर लौटे हैं। इमा चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में रहिया पूर्व पार्षद, उनकर पत्नी और 4 साल की उनकर बेटा शामिल है, जन आतंकी हमला ला याद करत हुए अपन आप बीती ला बताइन है। सुनो। फायरिंग की आवाज आई, पहले हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि कोई गेम वगैरह चल रहा होगा या पटाखों की कोई आवाज होगी। तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले हमको बुलाने आए थे। उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। और जाली थी हमारे जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे, उसमें 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, उससे बोले वो निकल जाएगी। हम तो तत्काल वहाँ से निकले। भागते कूदते अपनी जान बचाते हुए जिस पहाड़ को 1 घंटे में ऊपर चढ़े थे, 15-20 मिनट में घोड़े वाले की मदद से कूद के फांद के नीचे पहुँचे। लगभग 2 घंटे बाद से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी ऊपर से। उसमें कई जख्मी आ रहे थे, कई ऐसे आ रहे थे जिनके परिवार के लोगों को वहाँ ऊपर गोली लगी हुई थी। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है, फिर जैसे कंटिन्यू हेलिंग चलने लगी तो सबको बताया चलो 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 चलो। तो मेरा बड़ी खबर आप बता था, महामंडलेश्वर अजय रामदास की गिरफ्तारी करेगी। बताया जाता है कि अजय रामदास उर्फ अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस फर्जीवाड़ा केस में छिंदवाड़ा ने गिरफ्तारी करे है। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस के संग में मिलकर संयुक्त रूप ले कार्रवाई करेगी से पुलिस आरोपी ला लेके छत्तीसगढ़ पर अब रवाना हो गए हैं। आप मतलब बता दें कि साल 2019 में फर्जीवाड़ा केस में आरोपी बनाए गए रही से, जिमा गिरफ्तारी हो है। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्टाफ में तको अजय वर्मा रहे हैं। राज्यपाल ऑफिस के लेटर हेड के जरिया फर्जीवाड़ा के घटना ला अंजाम दे रही से पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के डहार ले ही शिकायत करे गई रही से। अब 2019 ले जुड़े ये फर्जीवाड़ा मामला में गिरफ्तारी कर ले गए हैं। बता दें कि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्टाफ अजय वर्मा की गिरफ्तारी छिंदवाड़ा पुलिस के संग में मिलकर छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। मामला पूरा 2019 का है, जब
जो है वहाँ पे यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और यह जो है किसी भी तरीके से इनके स्टाफ में शामिल हो गया था अजय वर्मा, और कुछ दस्तावेज जो नोटपैड उनके जो थे, लेटर हेड रहते थे, उसमें कुछ पत्र जारी हुए थे जो कि उनके नॉलेज में नहीं थे, और कुछ पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी हुए थे कि यह जो है राज्यपाल की तरफ से आए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो अनुसुईया उइके मैडम द्वारा जो है वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी। खबर बस्तर ले। जी हाँ, इंद्रावती नदी के सूखे लेके कांग्रेस हा किसान मन के संग में चित्रकूट ले जगदलपुर तक पदयात्रा निकाले। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बस्तर के कांग्रेस के विधायक ये पदयात्रा में शामिल हुए। किसान मन के आरोप है कि सरकार के लापरवाही के चलत ओकर फसल ला नुकसान पहुंचे। इति कांग्रेस नेता दीपक बैज कहिन कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आय में चित्रकूट जलप्रपात ला पानी सप्लाई करे जाते, लेकिन आम लोगन पर पानी नहीं मिल पाते। लेकिन अब खबर मौसम से जुड़े हुए आप बता दें, छत्तीसगढ़ में कई जगह में मौसम के मिजाज बदले हैं। कई जगह आंधी तूफान और बारिश होते। मौसम विभाग ये बीच अलर्ट जारी करे है। गरज चमक के संग में बारिश के ये अलर्ट है। कहूँ कहूँ बिजली गिरे के भी संभावना जताई गई। एक संगे आंधी तूफान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले हवा चले के अनुमान मौसम विभाग जताते। आप बता दें कि बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरला, पेंड्रा, बरवाही, जांजगीर चांपा के संगे कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा पर अवैया 3 घंटा पर मौसम विभाग अलर्ट जारी करे है कि यहाँ तेज हवा के संग में बिजली गिर सकते हैं। इसने हमें IBC 24 भी अपील करते हैं कि आप सतर्क हो, सावधान रहो। ये तस्वीर आप रायपुर के देखा था। जी हाँ, तेज हवा के सेती, आंधी तूफान के सेती एक खंबा गिर गई से। आओ देखो छत्तीसगढ़ के 36 खबर फास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह विभाग के लिए बैठक। नक्सल कार्रवाई छत्तीसगढ़ के भविष्य पर बताई सुरक्षित।